रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सुपर लीडर के रूप में उभरे हैं। कल बाइडेन से वर्चुअल मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से यह संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूचा नरसंहार की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर यह कहा कि जांच होनी चाहिए। दरअसल रूस का यह कहना है कि बूचा को लेकर उस पर लगे आरोप झूठे हैं। भारत हमेशा से बातचीत से विवाद के समाधान के पक्ष में। यूक्रेन जंग से हटकर दुनिया की निगाहें कल शाम मोदी बाइडेन मुलाकात पर थी। दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के मुखिया वर्चुअली मुखातिब थे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, जबकि भारत मजबूती के साथ न्यूट्रल खड़ा है। मीटिंग में पीएम मोदी ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने बाइडेन को बताया कि जंग शांत करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए। बूचा नरसंहार की आलोचना भी की, साथ में अमन का फॉर्मूला भी दिया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। बाइडेन से बातचीत में मोदी अच्छे से बताने में कामयाब रहे कि इस अंतर्राष्ट्रीय मसले पर उसकी अपनी स्वतंत्र सोच है और वो किसी देश का पिछलग्गू नहीं। इस सच्चाई को बाइडेन ने भी स्वीकार किया। I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार उस पर पाबंदियां लगा रहा है। तमाम देशों से रूस से रिश्ते खत्म करने की अपील भी कर चुका है। इसके बावजूद भारत ने अभी अपने रुख में बदलाव नहीं किया, हमेशा तटस्थ रहा। संयुक्त राष्ट्र में ज्यादातर वोटिंग से दूर रहा। रूस के साथ तेल खरीद का समझौता भी किया। रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आए और भारत के स्टैंड की तारीफ की। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े संकट में मोदी कूटनीतिक रूप से काफी मजबूत साबित हुए हैं, जिसकी अनदेखी ना तो रूस कर सकता है और ना अमेरिका। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें वो क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध रोकने के लिए पुतिन जेलेंस्की से बात में उन्हें सुझाव दिए हैं। जेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात करने की बात कही है। कहा है कि मैंने सीधी बात करने का सुझाव दिया कि जाइए आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि जेलेंस्की से बात कीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बूचा में निर्दोष नागरिकों की हत्या काफी चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी वहां पर उठाई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों को आप मार सकते हैं। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक ही युद्ध का रास्ता है, वो बातचीत से रास्ता निकलेगा। मतलब ये हुआ कि आप बातचीत कीजिए और बातचीत से ही शांति का रास्ता निकलेगा। और इस मुलाकात के मायने बेहद अहम है। बगैर कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें बाइडेन को बता दी। भारत को किसी का पिछलग्गू न समझे, अपनी न्यूट्रल नीति से वो ये साफ करने में कामयाब रहे। भारत को किसी का पिछलग्गू न समझें और किसी की अनदेखी नहीं, कोई इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। बाइडेन को यह भी समझ में आ गया कि चीन को साधना है तो भारत का साथ जरूरी है।